नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल साहूकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। जो भी विद्यार्थी इस चैनल को प्रथम बार ले रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो तथा इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में जल्द से जल्द पहुँच जाए। जैसे कि हमने कल क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के प्रकार कितने होते हैं, मैट्रिक्स को सिद्ध कैसे करते हैं। उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए जो मैट्रिक्स होगी उसका सिद्ध कैसे करते हैं उसके एक प्रश्न कराते हैं। जैसे मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवयव। देखो, एक पर्सन जो हमेशा तुम्हारे एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आता है वो है, जैसे मान लो तुम्हें x प्लस वाई इक्वल्स टू टू 2374, ये दो कोटि दो की तुम्हें एक मैट्रिक्स दे देंगे। और एक x माइनस वाई इक्वल्स टू 7030, दो कोटि दो की तुम्हें क्या दे दी, एक मैट्रिक्स दे दी, एक अवयव दे दिया। फिर एग्जामिनर ने तुम्हें ये पूछ लिया कि इस x और y की वैल्यू निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे वो अब पढ़ेंगे। तो देखो कैसे निकालते हैं x, तो याद करो x और y का मान। तो कैसे करेंगे, ये देखो, जो ये पहली वाली मैट्रिक्स है उसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन पहली, और इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, थोड़ा दिमाग से सोचो। अगर हम इक्वेशन एक और इक्वेशन दो को जोड़ देंगे तो हमारी एक वेरिएबल या तो x, तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। फिर हम वो जो x की वैल्यू निकालेंगे वो चाहे इक्वेशन पहली में रखे या चाहे इक्वेशन दूसरी में रखे, उसकी मदद से हम y का मान निकालेंगे। अब देखो, ये क्या है, इक्वल का साइन है। इक्वल के इधर वाली जो आरएचएस है, मतलब जो दाएं तरफ है, और इधर के जो बाएं तरफ है, और इस जो दूसरी इक्वेशन है इसके दाएं तरफ है और इसके बाएं तरफ है, तो दाएं वाले को सबको जोड़ देंगे और बाएं वालों को सबको जोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन पहली तथा इक्वेशन सेकंड को जोड़ने पर देखो, जब हम इक्वेशन पहली और इक्वेशन दूसरी को जोड़ेंगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई बराबर। अब देखो इनको जोड़ना है, 2 7 3 4 प्लस 7 3 0 और 0, इनको जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, अब देखो ये y प्लस का है, ये y माइनस का है, ये दोनों मर जाएंगे, कट जाएंगे। तो x और x कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू, ये देखो 2 और 7 कितना हो गया, 9, 3 और 3 कितना हो गया, 6, 7 और 0 7, और 7 4 प्लस 0 4। अब देखो ये हमारी वैल्यू है 2x की। अब ये क्या है, गुणा में। एक बात हमेशा याद रखना, जो इक्वल टू का साइन है उसके पहले अगर माइनस है तो उधर इक्वल टू के साइन उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। अगर इधर इक्वल टू के साइन इधर मल्टीप्लाई गुणा में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में। अगर इधर भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। और इधर प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो इधर देखो 2 इंटू गुणा, 2 इंटू एक्स, ये गुणे में है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 भाग में चला जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 9/2, 6/2, 7/2 और 4/2। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 9/2, 3, 7/2 और 2। ये हमारी आ गई x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू है, चाहे मैं इस इक्वेशन में रखूं चाहे इस इक्वेशन में रखूं, उसकी मदद से मैं y का मान ज्ञात करूंगा। तो देखो कैसे करेंगे, इधर देखो, ये जो मेरी x की वैल्यू आई मैं इक्वेशन पहली में रखता हूं, तो कैसे रखूंगा, 9/2, 7/2, 3 और 2, ठीक है, प्लस y इक्वल्स टू 2 7 3 और 4। अब देखो
ये y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये है ना इक्वल टू में प्लस, ये पूरी मैट्रिक्स प्लस की है, उधर जाके क्या कैसे हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो देखो y बराबर 2 7 3 4, माइनस करेंगे 9/2 3 7/2 और 2। तो देखो y बराबर कितना हो जाएगा, 2 में से 9/2 गया भाई, 2 में से 9/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 माइनस 9/2, मतलब लगभग -5/2। तो -5/2, 3 में से 3 गया तो 0, 7 में से 7/2 गया, 7 में से 7/2 जाएगा तो 7/2, 4 में से 2 गया तो 2। ये हमारी आ गई y की वैल्यू। तो देखो x का मान क्या है हमारे, 9/2 3 7/2 और 2, और y का मान कितना है, -5/2 0 7/2 और 2। इस प्रकार हम x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब देखो तुम्हें एक और उदाहरण देके समझाता हूँ कैसे निकालेंगे। जैसे a प्लस बी इक्वल्स टू 4 3 1 0, a माइनस बी इक्वल्स टू 1 0 3 1। तो x a तथा b का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। ठीक है, ए और बी का हमें क्या मान ज्ञात करा है। तो वैसे के वैसे हम करेंगे, ये वाला दाएं की तरफ जितने भी दोनों इक्वेशन के दाएं तरफ है उन सबको जोड़ देंगे, और बाएं तरफ है उनको हम जोड़ देंगे। तो देखो दाएं तरफ जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 4 3 1 0 प्लस 1 0 3 1। अब देखो जोड़ने के बाद हमें क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस बी कैंसिल, a और a कितना हो गया 2a बराबर 4 और 1 कितना हो गया 5, 1 और 3 कितना हो गया 4, 3 और 0 3, और 0 प्लस 1 1। ये हमारा आ गया 2 a की वैल्यू। तो a की वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकलेगी, 5/2 3/2 2 और 1/2, ये हमारी निकल गई a की वैल्यू। अब तो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब ये a वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे रख दूंगा उसकी मदद से मैं b की वैल्यू निकाल लूंगा। तो देखो 5/2 3/2 2 और 1/2, ठीक है, प्लस b बराबर क्या है, बराबर है 4 3 1 और 0। अब देखो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बराबर 4 1 3 0 माइनस माइनस करेंगे 5/2 2 3/2 और 1/2। इसको माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा, देखो b बराबर आएगा 4 में से 5/2 गया, 4 में से 5/2 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 माइनस 5/2 मतलब 3/2, 3/2 लिख दिया हमने। ठीक है, 4 1 में से 2 गया तो माइनस का 1, माइनस का 1, 3 में से 3/2 गया तो 3 में से 3/2 जाएगा तो 6 6 माइनस 3 3/2 बचेगा। उसी प्रकार 0 में से 1/2 गया तो माइनस का 1/2। देखो उसी प्रकार हम a तथा b की वैल्यू निकालेंगे। a की वैल्यू क्या है, 5/2 2 3/2 और 1/2। जब ये वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में रखी तो इस b को a को उधर भेजा तो ये माइनस का हो गया, 5/2 2 3/2 और 1/2। जब हम इसको माइनस मतलब घटाएंगे तब हमारी वैल्यू ये निकल कर आएगी। इस प्रकार हम दो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के अंदर कोई अनजान वैल्यू होती है ए बी एक्स वाई जेड, इस प्रकार हम उनकी वैल्यू निकालते हैं। आ गया समझ में। तो आगे हम देखेंगे कि जो मैट्रिक्स अवयव है उसके प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, अवयव के गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो देखो
जो मैट्रिक्स है तुम्हारा, मैट्रिक्स अवयव, इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है, कितनी? तीन गुण होते हैं। पहली होती है तुम्हारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दूसरी होती है तुम्हारी स्क्यू, देखो पहली होती है तुम्हें ट्रांसपोज मैट्रिक्स, दूसरी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरी है स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आगे पढ़ेंगे हम इन तीनों के बारे में। तो भाई जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे तुम्हें मैं एक मैट्रिक्स दे दूंगा, ये बराबर है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 5 7, इधर मान लो 7 है, 6 2, ये 3 क्रॉस 3 की तुम्हारी मैट्रिक्स है। तब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करेंगे तथा ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहला जो गुण मैंने लिखाया है कि भाई ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता क्या है, इधर देखो, इसको ए मैट्रिक्स का क्या करना है, हमें ट्रांसपोज करना है। तब इसका चिन्ह कैसे करेंगे, या तो तुम ए के ऊपर डैश लगा दो या फिर ए के ऊपर टी लगा दो, इन दोनों का मतलब ही होता है कि इस मैट्रिक्स का हम क्या करें, ट्रांसपोज करें। तो देखो कैसे करेंगे, सीधी बात बोलूं, जो ये पंक्ति में जो नंबर लिखे हैं, ट्रांसपोज का सीधा सा मतलब है जो पंक्ति में जो आधे नंबर लिखे हुए हैं उसको सीधा लिखना, जो आधे नंबर लिखे हैं उनको सीधा लिखना। 1 2 3 ये आधा पंक्ति में लिखना है तो इसको स्तंभ में लिखना ही ट्रांसपोज करना कहलाता है। देखो 1 2 3 है, ये एक आधे लिखे हुए हैं, इसको सीधा लिखना है 1 2 3, ऐसा हो जाएगा। ये 7 5 7 ये भी आधे लिखा है, उसको स्तंभ में लिखना, तो 7 5 और 7, 3 6 2 ये भी आधा लिख रहा है, पंक्ति में लिख रहा है, तो 3 6 और 2, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हो गया। इस प्रकार हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। ये हो गया तुम्हारा पहला गुण। ठीक है, दूसरा गुण है तुम्हारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे कहेंगे, जिसका ट्रांसपोज करने पर उसी ए के बराबर आ जाए। भाई ये मैट्रिक्स है कोई, ए मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज किया और वो ट्रांसपोज करने पर ही उस ए मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, हम उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, उस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे उदाहरण दे रहा हूं मैं तुम्हें, उदाहरण कैसे, जैसे मैंने ए मैट्रिक्स मान ली 1 2 3, अब देखो ये 3 क्रॉस 3 की क्या है, मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की क्या मैट्रिक्स है। मैंने क्या बोला, इसका ट्रांसपोज निकालो, पहले क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, तो ये ट्रांसपोज या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखो ये जो आधे नंबर लिखे हैं उसको किस में लिखना है, स्तंभ में लिखना है, सीधा लिखना है, तो 1 2 और 3 हो गया। ये 2 4 5 आधा लिखा है, इसको स्तंभ में लिखना 2 4 और 5, उसी प्रकार 3 5 और 3। अब देखो ये जो तुम्हें गौर करने की बात है वो इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा, ये मैट्रिक्स 1 2 3, और इसका हमने ट्रांसपोज किया, वो क्या आ रहा है 1 2 3। अब देखो 2 4 5 2 4 5 3 5 3 3 5 3, मतलब जब हमने ये मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो वही मैट्रिक्स ट्रांसपोज करने के बाद में वही ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाती है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए ट्रांसपोज बराबर क्या है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। सो दिस इज, सो इसलिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी।
आ गया समझ में? इसको ऐसे हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स करते हैं। अब जो तुम्हारा एक लास्ट और फाइनल गुण है प्रॉपर्टी का, वो पढ़ेंगे। देखो, जो तीसरा गुण है उसका क्या नाम है? अब देखो, इसका उदाहरण देता हूँ। इसका क्या है, जो ए ट्रांसपोज है वो अगर माइनस ए के बराबर आ जाए, भाई ए तुम्हें मैं कोई मैट्रिक्स दूंगा, अगर उसका तुम ट्रांसपोज निकालोगे, अगर ट्रांसपोज निकालने के बाद में अगर वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्यू मैट्रिक्स। जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ, उदाहरण, भाई ये मैट्रिक्स है कोई, वो किसके बराबर है? 0, -5, -7, -5, 0 और -3, और 7, 3 और 0। ये कोई मैट्रिक्स है, 0, -5, -7, -5, 0, -3, 7, 3 और 0। अब इसका पहले क्या निकालो? ए ट्रांसपोज निकाल लिया भाई। क्या होगा? 0, -5, -7, -5, 0, -3, 7, 3 और 0। ये क्या निकल गया तुम्हारा? ए ट्रांसपोज। अब अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, ए ट्रांसपोज ए इनवर्स बराबर, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, जो ये माइनस वाले, जो जिस नंबर के आगे माइनस है वो प्लस में हो जाएंगे, और जिस नंबर के आगे कुछ नहीं है वो माइनस के हो जाएंगे। तो 0, 5 और -7, 5, 0 और -3, 7, 3 और 0। तो तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या देख रहे हो इसके अंदर? तुम इसमें देख रहे हो जो तुमने मैट्रिक्स निकाली है वो बराबर किसके आ रही है? वो तुम्हारे बराबर आ रही है, इसी की मैट्रिक्स के बराबर आ रही है। जो तुम मैट्रिक्स निकाल रहे हो वो इसी के बराबर आ रही है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माइनस ए के बराबर ही तो आ रही है, ये माइनस साइन, ये माइनस, ये पूरी मैट्रिक्स ये वाली तो है, ये ए के बराबर है, तो माइनस ए के बराबर आ रही है। तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो धन्यवाद, ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें, और धन्यवाद।